श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, जीवन सांसों का गीत है। मौज में लीन रहकर मेरा कार्य करने वाले पर प्रभु की कृपा होती है। मेरे सभी बच्चों, मेरे भक्त अपने मन से, अपने वचन से और अपने शरीर से सदैव मुझ में लीन रहते हैं। वे सदैव मेरा ही कार्य करते हैं। वे मेरे बारे में अर्थात अपने प्रभु के बारे में जान चुके हैं कि सब कुछ प्रभु का है। ये माया, ये प्रकृति सब कुछ प्रभु का है। प्रभु की कृपा से ही सब कुछ है। मेरे भक्त सिर्फ मुझे ही अर्थात अपने प्रभु को ही अपना मानते हैं। वे कहते हैं, ये मन, ये वचन, ये शरीर, जो कुछ भी दिख रहा सब कुछ प्रभु तेरा और सिर्फ प्रभु तू मेरा। मुझे प्रभु तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भक्तों के हृदय में मेरा प्राकट्य हो जाता है। वे सदा मेरा अनुभव पाते हैं। मैं उनके शरीर के रोम रोम में उन्हें अनुभूतियां प्रदान करता हूँ। ऐसे भक्तों के शरीर के रोम रोम मेरा ही जप करते हैं। उनके आसपास का वायुमंडल, वातावरण शुद्ध सकारात्मक हो ही जाता है। मेरे बच्चों, तो बताओ, ऐसे भक्त मुझ में ही लीन रहकर मेरा ही कार्य करते हैं तो प्रभु की उन पर कृपा होगी या नहीं? मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। साईं दर्शन की तीव्र इच्छा हो तो घटनाक्रम आपको शिरडी ले जाता है। साईं की मर्जी बिना दरस न उनका होय, दर्शन को जाऊं ऐसी सोच गर्व की होय। साईं की इच्छा बिना पत्ता न हिल पाय, मन में श्रद्धा भाव तो दर्श लाभ मिल जाय। साईं की शिरडी कहाँ काका जानत नाय, श्रद्धा गहरी थी मन में साईं दर्शन पाय। शिरडी से मेहमान तभी उनसे मिलने आय, खास भक्त साईं बाबा सामा नाम कहाय। बालक थे सामा बीमार, मन्नत मानी माया, पर बालक को संग ले वड़ी न आने पाय। मरण समय वह सामा से कहे तू वड़ी जाय, इसीलिए काका के घर सामा पधार आय। मन्नत पूरी करने वह देवी मंदिर जाय, माने जो मानी मन्नत देवी चरण चढ़ाय। सामा तो साईं को ही देवी मानत होय, पर साईं भेजे वड़ी वहीं चढ़ावा होय। काका सामा संग ही फिर शिरडी को जाय, पूरी मन की साध हो साईं दर्शन पाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, तुम मेरी भक्ति करते हो और अपने जीवन में घटित मेरी लीलाओं को जानते भी हो। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, वह मैं तुम्हें अवश्य देता हूँ। तुम्हारे जीवन में अपनी लीलाओं को करता हूँ, जिसे तुम मेरा चमत्कार कहते हो। तुम सदैव जानते हो तुम्हें श्रद्धा सबूरी कभी नहीं छोड़नी। अपने सद मार्ग के लिए, अपने सद कार्य के लिए, अपने सद विचारों के लिए, अपने सद आचरण के लिए, बाकी मैं तुम्हें संभाल ही लूंगा। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास मुझे तुम्हारे जीवन में ले ही आता है और मैं मूर्ति या फोटो के रूप में किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आ ही जाता हूँ। उसे भी तुम चमत्कार कहते हो। नहीं मेरे बच्चों, यह चमत्कार नहीं, यह तो मेरा तुम्हारे लिए प्रेम है, जो मैं किसी फोटो या मूर्ति के रूप में तुम्हारे पास खींचा चला आया। मैं अपने बहुत बच्चों के पास स्वयं ही खींचा चला जाता हूँ, अपनी मूर्ति या फोटो के रूप में, ताकि वे सदैव मुझे याद रख सकें और मैं उन्हें सहारा दे सकूं। मेरे सभी बच्चों, सदैव मेरी यह बात मानना, मत करो वह कार्य जिसे स्वयं तुम्हारी आत्मा भी स्वीकार न करे। ऐसे कार्य को मत करो मेरे बच्चों। जीवन सांसों का गीत है,
सदैव अच्छे कार्य करो, मन को आचरण को सदैव पवित्र रखो, अच्छा सोचो और अच्छा ही करो। समझो जीवन सांसों का गीत है, सभी का अपना अपना समय निर्धारित है। यहाँ पर हर क्षण हर पल कई एक उत्पन्न होते हैं और यहीं पर विलीन हो जाते हैं, कोई नहीं रुकता। ये क्रम चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। बस तुम्हें समझना है तुम मानव शरीर में हो। अपने आगे के कदम और फैसलों के बारे में सदैव विचारणीय रहो। कहीं तुम्हारा कोई कदम गलत मार्ग में तो नहीं, कहीं तुम्हारा कोई फैसला गलत दिशा में तो नहीं। मेरे बच्चों, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए मेरी बात को सदैव मानना। मत करो वह कार्य जिसे स्वयं तुम्हारी आत्मा भी स्वीकार ना करे। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ मुझ में बस जाओ और अपने सभी दुख दर्द मुझे दे दो। जीवन सांसों का गीत है, मुझ में लीन रहकर मेरा कार्य करने पर प्रभु की कृपा होती है। सभी खुश रहो, अपने विचारों में सदा मुझे वसा लो, मेरे ही अनुसार आचरण करो। फिर क्या मुश्किल, तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तुम्हारा आचरण शुद्ध है, तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो, तुम सदैव कर्मशील कार्यरत हो, मेहनती हो। आलस्य तुम्हारे आसपास भी नहीं, तुम्हारे उच्च कोटि के विचार हैं। तुम दयावान मददवान हो, लेकिन बुद्धिमान भी। तुम्हारे विचारों में गहराई है, तुम्हारे स्वभाव में मधुरता है। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ और सफल है मेरे बच्चों। खुश रहो और सभी के लिए मुझ से प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी सुनूंगा और सभी पर कृपा भी करूंगा। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। मेरे संदेश को नित्य सुनो, शेयर करो अपने प्रियजनों के पास। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं, खाक तेरे दर दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।